ये सेकंड पार्ट है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं समराइज डाटा। अगेन मैं आपको बताती हूँ कि स्टेटिस्टिक्स में आपके पास जो डाटा रॉ डाटा होता है उसको आपने समराइज करना होता है यूजिंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डिफरेंट तरीके होते हैं उसको समराइज करने के, और जब आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं जिसमें आपके पास आ जाता है मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज और वेटेड मीन। हम मीन को लास्ट लेसन में पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 1 है। यहाँ हम मीडियन को डिस्कस करेंगे इस, और मैं आपको पहले सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन बता देती हूँ कि मेजर्स ऑफ एवरेज, राइट, एवरेज मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया, जैसे कि एवरेज हाइट ऑफ अ विमेन कर ले, एवरेज मार्क्स कितने आए हैं आपके 8th ग्रेड में, 9th ग्रेड में, राइट, 90% है, 80% है, तो इसको हम कहते हैं कि ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो हम एवरेज को मेजर करते हैं। एवरेज कैसे मेजर करें हम? एवरेज मेजर करने के ये तरीके हैं मीन, मीडियन, मोड, मिड रेंज और वेटेड मीन। इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एवरेज मेजर करने के जो तरीके हैं उसको कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसमें ये शामिल होते हैं। मीन हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम मीडियन डिस्कस करेंगे। मीडियन क्या होता है? मीडियन जो होता है वो मिड पॉइंट होता है डाटा अरे का। अब ये एक नया वर्ड आ गया है डाटा अरे, इसको हम देखेंगे कि डाटा अरे क्या चीज होती है। आपके पास जो भी डाटा होता है वो रॉ डाटा होता है, रॉ फॉर्म में होता है इनिशियली। सपोज आपके पास डिफरेंट नंबर्स हैं, एक 12 है, 10 है, 45, 98, 100, 1। देखिए मैंने डिफरेंट ऑर्डर में किए। जब आप इसको एक अरे असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे, पहले आप 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 4 करेंगे, जो भी आपके पास डाटा है, जब आप उसको अरेंज कर लेते हैं उसको डाटा अरे कहते हैं, राइट। द सिंबल यूज्ड फॉर द मीडियन इज एमडी। जब आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो हम आखिर में लिखेंगे एमडी, मीडियन इज इक्वल टू वॉट एवर। रॉ डाटा जो इनिशियल स्टेज पे आपके पास डाटा होता है, जो समराइज नहीं होता, जो ऑर्डर में नहीं होता, मस्ट बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड व्हेन द डाटा इज अरेंज्ड इट इज कॉल्ड डाटा अरे। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। The median will be a specific value in the data set. Data set में खास value होती है median। कैसे हम देखते हैं? If the data is in odd numbers, all will fall between two values if the data set is even. इसका क्या मीनिंग है कि अगर आपके पास even होगा डाटा, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कैसे even होगा, तो हम मीडियन कैसे निकालते हैं, और अगर ऑड होगा, ऑड नंबर्स हैं, तो आप मीडियन कैसे निकालते हैं। अरेंज द डाटा वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैंने आपको बता दिया। पहला स्टेप ये होगा जब हम मीडियन निकालेंगे, जो भी डाटा आपके पास है उसको आप अरेंज करें। फिर आपने मालूम करना है कि डिटरमिन द नंबर ऑफ वैल्यूज, कि कितनी उसकी वैल्यूज उसमें कितनी हैं, ऑड हैं या इवन हैं। अगर तो आपके पास ऑड होंगी तो आपने उसका मिडल वाला जो वैल्यू होगी उसकी, वो आपकी मीडियन होगी। लेकिन अगर आपके पास डाटा इवन नंबर में होगा तो सेंटर में आपके पास दो मिडल वैल्यूज आएंगी, आपने उन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना है तो आपके पास मीडियन आएगा। ये पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं मीडियन को सॉल्व करने के लिए, बहुत इजी है। नंबर 1 पे होगा, आपने अरेंज करना है डाटा को, फिर काउंट कर लें कि उसमें कितने मेंबर्स हैं। अगर तो ऑड आएगा आपके पास तो आप बीच वाला आपके पास मीडियन हो जाएगा, और अगर बीच में दो आएंगे, इवन होगा तो ऑलवेज दो आएंगे, ऑड होगा तो बीच में एक आएगा, आपने उसको ऐड करना है। इन द केस ऑफ इवन और 2 से डिवाइड करना है। अब हम देख लेते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा सेट। देखें ये आपके पास डाटा सेट है, पहले आपके पास है 12, 34, 23, 45, 67। ये ऑर्डर में नहीं है, राइट। पहले मैंने क्या कहा, आप इसको चले काउंट कर लिए, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये है ऑड डाटा सेट है आपके पास, ऑड। और जब ऑड होगा तो मीडियन कैलकुलेट करना बहुत आसान है। पहले आप इसको अरेंज करें, इन ऑर्डर में अरेंज किया हमने। पहले सबसे छोटा आया, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, 12, फिर 23, फिर 34, 45 और 67। जब ये ऑर्डर में अरेंज हो गए तो इसको हम डाटा अरे कहते हैं। सो सिंपल। जब रॉ डाटा को आपने अरेंज कर लिया उसको हम डाटा अरे कहते हैं। इसका मिडल पॉइंट क्या है, सेंटर वाला आपका पॉइंट क्या है? सेंटर में देखिए, आपने दो आपने लेफ्ट पे आपके छोड़ दिए, दो आपने राइट पे यहाँ कर दिए, सेंटर में आया 34, ये आपका मीडियन हो गया। सो सिंपल। अगर आपके पास ऑड नंबर है, ऑड में इक्वल राइट और लेफ्ट पे आपने इक्वल नंबर छोड़ देने हैं, सेंटर वाला होगा। अगर आपके पास इवन है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ये इवन डाटा सेट है, लेकिन ऑर्डर में नहीं है। पहले हमने इसको ऑर्डर में करना है। जब हमने ऑर्डर में किया तो इसको डाटा अरे कहते हैं। अब देखें कि इसके सेंटर में कितना आता है। यहाँ से एक छोड़े, यहाँ से एक निकाल दिया, यहाँ से एक निकाल दिया, यहाँ से एक निकाल दिया। अगर आप यहाँ से और यहाँ से कर देंगे तो इसका तो मीडियन बीच में नहीं होगा, इसलिए आपने इन द केस ऑफ इवन, अगर इवन है तो आपने ये दो कंसीडर करने हैं मिडिल वाले, इन दोनों को ऐड कर लें, 96 हो गया, और 2 से डिवाइड कर दें तो एम डी, क्या आपसे मीडियन एम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 48 इज द मीडियन, सो सिंपल, राइट। सो इसमें हमने क्या किया, मीन कैलकुलेट किया, एवरेज कैलकुलेट किया सेकंड टूल इस्तेमाल करके, जो मीडियन था सेंट्रल टेंडेंसी का। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, हम जो एवरेज मालूम करते हैं उसको मालूम करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। तो ये हमने मीडियन डिस्कस कर लिया, सो इजी है। जो भी आपके पास डाटा है उसको आप अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, उसको हम डाटा अरे कहते हैं। ऑड नंबर्स हैं अगर आपके पास तो सेंटर वाला मीडियन होगा, इवन नंबर है तो सेंटर वाले मिडिल वाले दो लेके उन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, आपके पास मीडियन हो जाएगा। स्टिल अभी भी क्लियर नहीं है, एनी पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।